कर्नाटक का चुनाव बहुत दिलचस्प है और बहुत अहम है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी तमाम चीज़ों के बावजूद आप देख रहे हैं कि अंतिम दिनों में कैसे चुनाव प्रचार जो है वो अलग अलग आयामों तक पहुँच रहा है। बजरंग बली भी चुनाव प्रचार का हिस्सा बन गए या चुनाव में उनके नाम का बड़ा जमकर इस्तेमाल होने लगा। इस सब के बीच में विपक्षी एकता को लेकर ये अहम भी है क्योंकि 2024 के लिहाज से भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सभी की नज़र है, खास तौर पर विपक्षी दलों की। क्या कांग्रेस यहां पर अपेक्षित सफलता हासिल कर पाएगी? इस सब के बीच में ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि कर्नाटक चुनाव में विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे किस पार्टी के साथ में दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं तो इस सब के बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है। उनका ये बयान कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी की राह मुश्किल में डालने के लिए बड़ा बयान माना जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से बीजेपी के पतन की शुरुआत होती है तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र से बीजेपी के सत्ता से बाहर जाते ही लोगों को उनकी लूट के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जितनी जल्दी सत्ता से बाहर होगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लोगों को बीजेपी को वोट न देकर अपनी पसंद की, इस पर ध्यान दीजिएगा, अपनी पसंद की किसी अन्य पार्टी को वोट देना चाहिए। किसको? कौन है बीजेपी के सामने? ठीक जवाब है आपका, कांग्रेस सामने दी, जेडीएस भी है, लेकिन ममता बनर्जी जेडीएस के लिए वोट मांगती दिखाई देंगी, ये कहना जरा दूर की कौड़ी दिखाई पड़ता है। तो क्या ममता बनर्जी अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का कर्नाटक चुनाव में समर्थन करती दिखाई दे रही हैं? वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रही हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं मांग रही हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी पार्टी को, अपनी पसंद की पार्टी को जिताओ। इसे माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जहां जहां पर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस सामने है, अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन कर सकती हैं, जहां पर सीधे तौर पर वो नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल अब एकमात्र ऐसी जगह, यूं तो थोड़ा गोवा में या कुछ अन्य जगहों पर ममता बनर्जी प्रयास करती रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल उनका गढ़ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भी अपनी पैठ रही है, कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है, कांग्रेस का बड़ा काडर जो है वो ममता बनर्जी के साथ में है, ममता बनर्जी कांग्रेस आमने सामने दिखाई देते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक तरफ रखते हैं। अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी का कितना सपोर्ट करेगी, सीटों के बंटवारे में कोई समीकरण बनेगा, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, ये थोड़ा आगे के सवाल हैं, लेकिन 2024 के पहले इनके जवाब विपक्षी एकता को ढूंढने होंगे। इस सब के बीच में ममता बनर्जी ने तो एक बड़ा इशारा कर दिया है जब वो बीजेपी के खिलाफ अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने के लिए कर्नाटक की जनता से कहती हैं तो अपरोक्ष रूप से वो कांग्रेस का समर्थन करती दिखाई देती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए एक तरीके से वोट मांगती, अपरोक्ष रूप से, सीधे सीधे नहीं मांगे, ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी पर उन्होंने काफ़ी निशाने साधे हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि बीजेपी ने हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता को नष्ट कर दिया है। मुझे खुशी होगी यदि भाजपा का पतन कर्नाटक से शुरू होता है। वो भाजपा के पतन की बात कह रही हैं और आध्यात्मिकता की बात कह रही हैं एक ऐसे समय पर जब बजरंग बली के नाम पर जमकर सियासत कर्नाटक में देखने को मिल रही है। कर्नाटक में सियासत क्यों देखने को मिल रही है? बजरंग बली के नाम का कैसे इस्तेमाल हुआ है पूरी सियासत में कर्नाटक में आखिरी दिनों में? दरअसल शुरुआत कांग्रेस से होती है। बजरंग दल का नाम लिया गया था, इस पे हालांकि बहुत स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से आ गए। डी शिव कुमार कह चुके हैं बजरंग बली और बजरंग दल, इन दोनों को समान जगह पर रखना ये कहाँ का तुक बनता है। वो ये बात भी कह चुके हैं, वो खुद को हनुमान भक्त कह चुके हैं, हनुमान जी का मंदिर बनाने की बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं। कुल मिलाकर अब कांग्रेस भी जानती है कि बजरंग बली का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने इशारों में इस मुद्दे पर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने आध्यात्मिकता का हालांकि यहाँ पर जिक्र किया, सीधे बजरंग बली का नाम नहीं लिया। उनके इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों का धरना कर्नाटक चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है। पहलवानों के धरने पर भी ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच जंतर मंतर पर हाथापाई को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा
आश्चर्य जताया कि केंद्र की कितनी टीमें वहां पर भेजी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों पर कल रात नई दिल्ली में पुलिस ने हमला किया, कितनी केंद्रीय टीमें वहां भेजी गई हैं। बीजेपी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आपको बता दें, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन जेडीएस भी चुनावी मैदान में है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल मुद्दों की बात नहीं करते, तो वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी को फिर से मौका दीजिए। और प्रियंका कह चुकी हैं कि किसी भी राज्य में यदि जनता से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो हमसे लड़कर दिखाए। दरअसल उन्होंने ये बातें ऐसे समय पर कही जब यहाँ पर धर्म का मुद्दा है, यहाँ पर आध्यात्मिकता का मुद्दा है, बजरंगबली का मुद्दा उठाया गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे कर्नाटक में गरमाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्नाटक में भाजपा को वोट न देने की अपील की। दूसरी तरफ कुमारस्वामी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले भी हैं। जनता दल सेक्युलर को ममता बनर्जी के बाद केसीआर का साथ भी मिला है। इससे पहले जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पिछले हफ्ते कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और टीएमसी प्रमुख से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करने का अनुरोध किया था। जेडीएस के एक नेता ने बैठक के बाद कहा था कि ममता बनर्जी कर्नाटक में प्रचार करने के कुमारस्वामी के अनुरोध पर सहमत हो गई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री अब साफ दिख रही है। कर्नाटक में अगर भाजपा या उसके विधायक एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं तो कांग्रेस ऐसी जमीन पर चल रही है जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कुछ हफ्ते पहले राज्य के सामने जितने विवादित मामले थे, अब उतने मुद्दे नहीं बचे हैं। जो स्थानीय मुद्दे थे, अमूल नंदनी का मुद्दा था, सीमा विवाद था, भाषा का मुद्दा था, ये सारे मुद्दे एक तरफ चले गए। मुद्दा कौन सा हावी है? बजरंग दल का मुद्दा, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, बजरंग बली का मुद्दा जिसको प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में उठाते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के तीसरे दावेदार जनता दल सेक्युलर को इसलिए गंभीरता से लिया जाएगा। भाजपा और कांग्रेस में से किसी के लड़खड़ाने का इंतजार ये कर रही है। किंग मेकर की भूमिका में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। जेडीएस की इच्छा पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य की राजनीति के प्रमुख दावेदार यानी कांग्रेस और बीजेपी अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का यह बयान कि कर्नाटक में बीजेपी के पतन की शुरुआत होती है तो मुझे खुशी होगी, इससे जेडीएस को भी ताकत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने अपरोक्ष रूप से कहा है कि बीजेपी के खिलाफ अपनी पसंद की पार्टी। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि सिर्फ जेडीएस को आप वोट दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का भी समर्थन दिखाई देता है, लेकिन खुलकर बहुत मुमकिन है कि वो जेडीएस के समर्थन में रैलियां करती भी दिखाई दें। और जेडीएस के समर्थन में रैली का मतलब है कि ये कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जेडीएस का भी मुकाबला कई जगहों पर दिलचस्प है। खासतौर पर वोकालिंगा बेल्ट जो है वहां पर जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है और जेडीएस और कांग्रेस भी आमने सामने है। तो ममता बनर्जी सीधे सीधे कांग्रेस के साथ आ गई, ये कहना भी गलत होगा। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी का पतन अगर कर्नाटक से होता है तो उन्हें खुशी होगी और कर्नाटक की जनता अपनी पसंद के दल को बीजेपी के खिलाफ वोट दे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।